नमस्कार दोस्तों। जिस तरह आज देश में या दुनिया में धार्मिक कट्टरता फैल रही है, हर देश अपने अपने धर्म बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है और खुद का धर्म बचाते बचाते दूसरों के धर्म का तिरस्कार करना, दूसरों के धर्म को नीचा दिखाना, अपने धर्म का वजूद कितना श्रेष्ठ था ये दिखाने में, और आगे वाले जो धर्म हो या लोग हो उनकी घृणा बढ़ाना, ये एक ट्रेंड सा चला आ रहा है। इस ट्रेंड में अगर आप देखो तो इंसानियत कहाँ पे है। आज हम दुनिया की बहुत सारी देशों को देखते आ रहे हैं। हर देश में जहाँ जहाँ गरीबी ज़्यादा फैल रही है, जहाँ जहाँ कट्टरता ज़्यादा फैल रही है, वहाँ हर जगह धार्मिक कट्टरता का ही एक ट्रेंड सा चला आ रहा है। हर देश ये क्यों चाह रहा है कि उसका देश धार्मिक कट्टरवाद बने? इसके पीछे कुछ मंशा है क्या? और ये धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया उनको ही प्रमोट कर रही है, और जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट में सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं या इसको फैक्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही है सही को सही और गलत को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को आज पूरी दुनिया में ट्रोल किया जा रहा है, या तो उनको मारा जा रहा है या उनको अपमानित या उनको उनका खंडन या उनको बदनाम किया जा रहा है। तो आज ये सोचने का सबसे सही टाइम है कि हमें किस तरफ जाना है। धार्मिक कट्टरता क्या होती है? धार्मिक कट्टरता एक पागलों का झुंड होता है और उसको ड्राइव करने के लिए एक नेता उनकी कमज़ोरी या उनकी इन्फीरियरिटी को बढ़ावा देकर या उनको एक डर के माहौल में रख के उस झुंड का, उस पागलों के झुंड का फ़ायदा उठाना चाहता है। धर्म उसी लोगों का खतरे में आता है जहाँ पे गरीबी सबसे ज़्यादा पनपती है। आज हम देखें एशियन कंट्रीज़ में 4-5 ऐसे एग्जाम्पल्स है, उसमें एक पाकिस्तान आप ले सकते हो। पाकिस्तान एकदम कट्टर धर्मवाद के ऊपर उसने खुद को अलग करवाया, और उस देश ने पिछले 70 सालों में खुद की क्या सिचुएशन करवा ली है। अगर उनको सच में उनका धर्म बचाना था, अगर सच में उनको उनके देश के लोगों का हित सोचना था, तो वो देश आज इस सिचुएशन में ना आता। आज उस देश में महंगाई, भूखमरी, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और उस देश का आतंकवाद पीक पे है। सेम कंडीशन में अगर आप देखोगे तो श्रीलंका या बांग्लादेश है। तो ये धर्म बचाने वाले लोग उस देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर धर्म ही बचाना था तो उस धर्म के लोगों को क्यों नहीं बचा रहे? उस धर्म के लोगों को एक अच्छी एजुकेशन या अच्छी हॉस्पिटैलिटी, अच्छी एनवायरनमेंट क्यों तैयार करके नहीं दे रहे? ये सबसे गहरे सवाल है। आज जो धार्मिकता सिखा रहे हैं वो एजुकेशन से दूर क्यों रख रहे हो लोग उस देश को? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। आज हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में हर सरकार खुद को सरकार में आने के लिए लोगों को हर चीज़ मुफ्त में देने के लिए तैयार है। चाहे वो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आते, उनको 1,500-2 हज़ार रुपये देंगे, किसानों को 2-4 हज़ार रुपये दे देंगे, बेरोज़गार युवाओं को 8-10 हज़ार रुपये का भत्ता दे देंगे, बेरोज़गार लड़कियों को कुछ ना कुछ दे देंगे, मगर इन लोगों को काम देने का वादा कोई नहीं करता। इन लोगों को फ्री में एजुकेशन देने का वादा कोई नहीं करता। इन लोगों को इस देश की सच्ची हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने का पैसा कोई नहीं देना चाहता। तो इस देश का सबसे ये दुर्भाग्य क्यों है कि इस देश को हर बार कोई ना कोई एक
ऐसा महान आत्मा यहाँ पे जन्मता है, महामानव बोल सकते हो उसे। वो महामानव यहाँ पे पैदा होते हैं, मगर उनको इस देश ने हर बार नकारा क्यों गया है। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो महात्मा गौतम बुद्ध। बुद्ध इस दुनिया में पैदा हुए और उसका मेन ये था भारत और वो बिहार था। बुद्ध को पूरी दुनिया मानती है। बुद्ध के विचारों के ऊपर पूर्वी देश जितने भी है वो खुद को बहुत ही खुशहाल, समृद्ध, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पीसफुली एक प्रोग्रेसिव कंट्रीज बन गए हैं। उसके पीछे एकमेव रीज़न था, वो बुद्धिज़्म को मानते थे। आप उसमें से बहुत सारे ऐसे देश देख सकते हो, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, चाइना। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाला एक ही धर्म है, वो बुद्धिज़्म है, जिसको शांति का प्रतीक माना जाता है। और उसकी जीवनदायिनी या उसकी उद्गाता है भारत की भूमि। और भारत में बुद्ध को पूरी तरह से नकारा गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं सवाल पैदा कर रहा हूँ। उसके बाद महावीर यहाँ पे पैदा हुए। महावीर ने उन्हीं के राह पे चलते चलते एक अलग संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने युद्ध को छोड़ के बुद्ध या मेडिटेशन को बढ़ावा दिया और आत्मिक शांति का राह क्या होती है वो उन्होंने बता दिया। मगर इस देश ने उनको भी नकार दिया। यहाँ पे कबीर पैदा हुए, यहाँ पे नानक पैदा हुए, यहाँ पे आगे चल के ओशो भी पैदा हुए। मगर इन सब को इस देश ने हर बार ठुकराया है। उसके पीछे के रीजंस क्या है, उसके पीछे का सही जो विचार श्रेणी थी, उसके पीछे जो सही या गलत बोल सकते हैं, उसके पीछे की सोच क्या थी, इन महापुरुषों के विचारों को यहाँ पे पनपने क्यों नहीं दिया गया। ये हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के आजू बाजू के देश हो, एक गहरे सवाल कब सोचना चालू कर देंगे। दुनिया जवाबों से नहीं सवालों से सुधरेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे अगले एपिसोड में।